नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बुधवार को जेडीयू ने अपने अपने विधायक दल की बैठक कर नेतृत्व तय कर लिया। जेडीयू के विधायक दल की बैठक में सीएम नीतीश को विधायक दल का नेता चुना गया है। जेडीयू नेताओं ने एक स्वर में सीएम नीतीश को अपना नेता चुना और साफ कर दिया कि सरकार गठन में अब कोई संशय नहीं है। क्या नेता चुनेंगे, हमारे नेता है, नेता चुन लिए गए। और नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई सर, मोहर लग गई। जनता, बिहार की जनता ही मोहर लगा दिया है। टाइगर अभी जिंदा है सर। जिंदा तो ही है, अभी बिहार को और विकास करना हम लोगों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम पर जब मोहर लगी, कैसी खुशी थी सर? बहुत खुशी हम लोगों की थी, बहुत खुशी। जो विकास पुरुष है और पूरा बिहार ने पूरे देश से देखा है, जो बिहार को जिस तरह से उन्होंने संभाल कर लेकर चले हैं 20 साल, निश्चित तो हम लोग बहुत काफी खुश हैं। सर वित्त गृह मंत्रालय सर, अब ये सब नेता हमारे जो सर कितने बजे सर शपथ होगा सर? मुझे नहीं मालूम सर कितने बजे सर शपथ होगा सर? कल 11 बजे। और सर विधायक दल की आज एनडीए विधायक दल की बैठक सर जी है, आज 3 बजे सर। थैंक यू। उधर भाजपा ने भी विधायक दल की बैठक की, जिसमें पार्टी के पर्यवेक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता के रूप में चुना गया। इस दौरान बीजेपी के विधायकों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बैठक में शिरकत करने पहुंचे सभी विधायकों का पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार सेवा की है, इसका सत्कार किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूँ। यह जोड़ी बुधवार को राजधानी पटना में सरकार गठन को लेकर सियासी तापमान गर्म रहा। जेडीयू बीजेपी ने अलग अलग बैठक कर जहां अपने अपने नेताओं का चयन किया, वहीं विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायकों की साझा बैठक में एनडीए के सभी प्रमुख घटक दल के बड़े नेताओं की मौजूदगी में सरकार गठन का फॉर्मूला तय किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर सहमति जताई गई। वहीं डिप्टी सीएम और स्पीकर को लेकर भी स्थिति साफ कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार के साथ 20 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल में भाजपा के 15 से 16 और जेडीयू के 14 से 15 नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा। वहीं लोजपा रामविलास के 3 और हम तथा रालोमो के एक विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इधर राजद के प्रदेश कार्यकाल में बुधवार को संजय यादव का पुतला दहन किया गया। कार्यकर्ताओं में संजय यादव को लेकर भारी नाराजगी देखी गई। मालूम हो कि संजय यादव को लेकर इससे पहले राबड़ी देवी के आवास पर भी कार्यकर्ताओं के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई थी। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी की हार के लिए संजय यादव को जिम्मेदार मान रहे हैं। साथ ही लालू परिवार में मचे कलह के लिए भी पार्टी के कार्यकर्ता संजय यादव को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। उसको आज कुचलने का काम संजय यादव एंड कंपनी ने किया है। उन्होंने देखिए, जो चोर होता है उसको लाया नहीं जाता है। वो नेता में चिपक कर नेता को गलत ब्रीफ करके हाईजैकर को मधेपुरा में 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बुधवार को सिविल कोर्ट परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिला जज बलराम दुबे, जिलाधिकारी तरनजोत सिंह और डीएलएसए के सचिव पूजा कुमारी साह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रथ को विभिन्न क्षेत्रों के लिए भेजा। जिला जज ने कहा, लोक अदालत त्वरित, सस्ता और सरल न्याय के लिए प्रभावी प्रक्रिया है, जहां मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है, जहां कोर्ट फीस वापस होती है और पक्षकार बिना अतिरिक्त खर्च न्याय पा सकते हैं। लोक अदालत के फैसले सभी के लिए स्वीकार्य और बाध्यकारी होते हैं, जिनके खिलाफ अपील की कोई गुंजाइश नहीं रहती।
इधर मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में जेडीयू महिला प्रकोष्ठ महानगर अध्यक्ष विनते जहेरा पर मंगलवार शाम जानलेवा हमला हुआ। पीड़िता ने 7 राजद समर्थकों पर स्कूटी से गिराकर लाठी डंडे से पिटाई, चाकू से वार और कपड़े फाड़कर अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बोचहा में एनडीए की जीत पर मायके में जश्न मनाने से आरोपी नाराज थे और लौटते समय घात लगाकर हमला किया। विनते जहेरा के हाथ में चाकू से गंभीर चोट आई है। वहीं सिटी एसपी कोटर किरण कुमार ने कहा कि मामला राजनीतिक नहीं बल्कि जमीन विवाद से जुड़ा है। दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उधर कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के बड़के पकड़ेहार गांव में बकरी चराने को लेकर मंगलवार को 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट में बदल गया। वायरल वीडियो में कई युवकों को लाठी डंडे के साथ तलवार लहराते हुए भी देखा गया है। सूचना मिलते ही मोहनिया पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने वीडियो की पुष्टि के बाद दोनों पक्षों के 14 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। 3 आरोपितों राम प्रताप चौधरी, विनय चौधरी और ब्रजेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एसडीपीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो में दिख रहे हथियारों के आधार पर भी अलग से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जाँच कर रही है। हो रहा है क्या पूरा मामला है? मोहनिया थाना अंतर्गत ग्राम पकड़ीहार में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके सत्यापन थानाध्यक्ष मोहनिया द्वारा किया गया है। सत्यापनोपरांत जो पीड़ित हैं उनके बयान पर एक एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें 14 लोगों को नामजद किया गया है। इनके निशानदेही पर और आए साक्ष्यों के आधार पर 3 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था सर? ये बकरी चराने का मामला था। बकरी शायद पीड़ित पक्ष की बकरी थी जो मारपीट कर रहे थे, उनके खेत में चली गई थी, इसी को लेकर के मारपीट किया गया था। सर वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें हथियार और तलवार भी देखा जा रहा है। उसके लिए छापेमारी की जा रही है और गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ की जा रही है। बरामदगी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इधर मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में बुधवार को एसडीओ अनिरुद्ध कुमार पांडे के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद किए गए निरीक्षण में कई डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से गायब मिले, जबकि अस्पताल की साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपस्थिति रजिस्टर में नाम दर्ज होने के बावजूद कई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। हैरानी की बात यह रही कि अस्पताल के उपाधीक्षक भी अनुपस्थित मिले। कई वार्डों में तैनात कर्मचारियों के गायब रहने पर एसडीओ ने नाराजगी जताई और स्पष्टीकरण मांगा। साफ सफाई की समीक्षा में वार्डों में गंदगी, कूड़े के निस्तारण में लापरवाही और शौचालयों की खराब स्थिति सामने आई। एसडीओ ने अस्पताल प्रबंधन को तुरंत सुधार का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान मरीजों और परिजनों ने भी डॉक्टरों की अनुपस्थिति, दवाओं की कमी और स्टाफ की लापरवाही जैसी शिकायतें दर्ज कराई। एसडीओ ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया। एसडीओ अनिरुद्ध कुमार पांडे ने कहा कि अस्पताल में अनुशासन, समय पालन में सुधार आवश्यक है और अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की जा रही है। साफ सफाई और मरीज सेवाओं को शीर्ष प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडलीय अस्पताल में रोस्टर से मिलान किया गया कि सभी डॉक्टर और सभी कर्मी उपस्थित हैं कि नहीं। उसमें से ज़्यादातर कर्मी उपस्थित पाए गए। उसी के साथ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी चेक किया गया और उसके बाद जो यहाँ पे दवा वितरण होती है उसमें भी चेक किया गया। यह भी इंश्योर किया गया कि दवा वितरण टाइमली और फ्री ऑफ कॉस्ट हो और शेड्यूल ऑफ ड्रग्स जो है वो जो भी पेशेंट्स जो दवा लेने आ रहे हैं उनके पास शेड्यूल ऑफ ड्रग्स अवेलेबल हो, ताकि उन्हें पता चल सके कि पारदर्शी रूप से कि कौन कौन सी दवा अवेलेबल है यहाँ पे। क्या कुछ कमियां नजर आई सर? थोड़ी बहुत साफ सफाई की कमी थी, 1-2 डॉक्टर इधर उधर। पटना के दुल्हिन बाजार क्षेत्र में बालू माफियाओं की स्कॉर्पियो से कुचले जाने के बाद शहीद हुए सैफ जवान दुखहरण पासवान का पार्थिव शरीर बुधवार को उनके पैतृक गांव सिरकोहिया पहुंचते ही कोहराम मच गया। घर परिवार के साथ पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।
शहीद दुखहरण पासवान पिछले 10 वर्षों से खनन विभाग में तैनात थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी है, सभी शादीशुदा हैं। बड़े बेटे ने कहा कि बालू माफियाओं ने मेरे पिता की हत्या की है और दोषियों को भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। परिवार ने सरकार से उचित मुआवजा और आश्रित को सरकारी नौकरी की मांग की है। स्थानीय मुखिया ने भी सरकार से आरोपी बालू माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। शहीद को श्रद्धांजलि देने एडीएम, स्थानीय पुलिस और बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह का एक कथित बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भी कहते दिख रहे हैं, कोई डराना चाहे तो डरा ले, हम डरने वालों में से नहीं है। अगर हम पर उंगली उठाएगा तो दोनों उंगलियां आंख में घुसा देंगे। कोई कार्रवाई करके देखे, उसे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वीडियो में वे आगे कहते नजर आते हैं, हम शांत हैं तो शांत हैं, लेकिन थोड़ा भी इधर उधर करिएगा तो नंगा करके रख देंगे। यह वीडियो कब और कहां का है इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। मालूम हो कि हाल ही में आरके सिंह ने भाजपा से इस्तीफा दिया था। इससे पहले भी टिकट चयन को लेकर नाराज थे और खुले तौर पर उम्मीदवार को वोट नहीं देने की अपील भी कर चुके थे। साथ ही उन्होंने बिजली क्षेत्र में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसके तुरंत बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। कोई डराना चाहे तो वो डरा ले, हम डरने वाले नहीं। बिल्कुल। हम पर कोई साला उंगली उठावेगा ना तो दोनों उंगली उसके आंख में घुसेड़ देंगे। कोई कार्रवाई करके तो देखे ना, जो मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। ये हम दूसरे तरह के आदमी हैं। बिल्कुल। आज से नहीं, शुरू से जब तक शांत है, शांत थोड़ा सा इधर उधर करिएगा तो हम साले को नंगा करके रख देंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।